रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम यानी कि एटमी प्रोग्राम की बात करेंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन का इन्हसार इस चीज़ पर होता है कि उसको बैरूनी ताकतों से कोई ख़तरा ना हो। अमन की ज़मानत इस चीज़ से होती है कि फ़ौजी लिहाज से कोई ताकतवर मुल्क हो। पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत तरीन ममालिक में शुमार होता है जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज है और वो एटमी सलाहियत से भी माला माल है। मेरे अज़ीज़ तलबा, अगर हम कमज़ोर हो तो हर शख्स हमें निगलने के लिए तैयार होगा। हमारी नस्लों पर डॉक्टर अब्दुल कदीर के एहसानात हैं। रहती दुनिया पर दो अशख़ास के हम एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया। अगर सीधा सीधा लोगों के मैं नाम लूँ तो इस खिदमत में ना सिर्फ ये कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और उसकी सारी टीम, चाहे उसमें डॉक्टर समर मुबारक हो या दीगर अशख़ास हों, एक आम टेक्नीशियन से लेकर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान तक, डॉक्टर समर मुबारक तक और दीगर एटमी साइंसदानों तक, और जो उस वक़्त सियासी क़यादत थी जिसमें पहला नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आता है और दूसरा नाम ज़ियाउल हक़ साहब का आता है और तीसरा नाम जिन्होंने ऐलान किया ये एटमी धमाके जिसके दौर में हुए, नवाज शरीफ साहब। आप लोगों को और मुझे इन तीनों लोगों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सियासी इख्तलाफ हो सकता है, इसका ताल्लुक़ आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। आप बच्चे तो गैर सियासी होते हैं लेकिन शऊर रखते हैं, सियासत का शऊर रखते हैं, लेकिन इसका इजहार नहीं करते। हम अगर इस तारीख़ की तरफ आएँ तो हमें पता चलता है कि 1971 में जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमने नज़रिया पाकिस्तान को बहरे समंदर में, बहरे अरब में डुबो दिया है। इस बचे खुचे पाकिस्तान की क़यादत जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने संभाली तो उन्होंने एक ऐलान किया कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसके दफ़ा के लिए एटमी साइंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर हम एटमी तवानाई की खास जंग या तबाही के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए रखते हैं। एक और बात भी उन्होंने की थी जो किताब में नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी ताकत हासिल करेंगे। 1972 में कराची में पहला एटमी बिजली घर कायम किया गया, लेकिन ये पाकिस्तान की जो ज़रूरत थी उसको पूरा नहीं कर रहा था। और इसके बाद मज़ीद एटमी तवानाई का असूल बहुत ज़रूरी था। इसके बाद आते हैं बात 1974 की। 1974 में राजस्थान में भारत ने एटमी धमाका किया और वो एटमी बम रखने वाले ममालिक में शामिल हो गया। इससे ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। पहले ही वो हमसे 10 गुना ज़्यादा आबादी रखता है, बल्कि ज़्यादा आबादी रखता है, 10 गुना ज़्यादा तो फ़ौज की रखता है।
और हर लिहाज से वो हमसे बरतर था। सिर्फ एक बात है जो जज्बा ईमानी है या फ़ौज की एक ताकतवर तंजीम है जिसकी वजह से हम उस पर बरतरी रखते हैं। यही वजह थी कि 1965 में हमारी बहादुर अफवाज ने पाकिस्तान के गयूर अवाम की मदद से भारत को नाकों चने चबवाए थे और कामयाबियां समेटी थी। अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर, और लाहौरियों की तो उस वक़्त शान ही और थी। वो तो हाकी लेकर बाहर निकल आए थे कि हम इंडिया वालों की ऐसी की तैसी। बहरहाल भारत ने जब 1974 में राजस्थान के सहरा में अपना पहला एटमी धमाका किया तो वह एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। भारत के एटमी धमाके से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। चुनांचे पाकिस्तान ने एटमी ताकत बनने के लिए कोशिश शुरू कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1976 में फ्रांस से मुआहदा किया कि हम एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे और उसमें वो हमारी मदद करेगा। 1976 में दोनों ममालिक में प्लांट की ख़रीदारी का मुआहदा तय पा गया। प्लांट की जो कीमत है वो $40 करोड़ में से $10 करोड़ की रकम पहली किस्त के तौर पर अदा कर दी गई। लेकिन भारत, अमेरिका, रूस और दीगर ताकतें नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान एटमी ताकत बने, तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस पर दबाव डाला, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो ये मुआहदा था इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने, जनरल ज़िया-उल-हक का दौर आ गया 1979 में, तो इस काम को जारी रखा। अंदर खाते डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान छोटे छोटे पुर्जे या उनकी फ़ोटो बना के स्मगल करके यहाँ पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पे लाया करते थे, क्योंकि मुआहदा नहीं था, मुआहदा तो ख़त्म हो गया। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने और उसकी टीम ने यहाँ एक एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट जो है उसको कायम कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने 1984 बड़ा ज़बरदस्त एक लम्हा है, एक साल है जिसका मैं तज़किरा साथ साथ करूँगा कि 1984 में उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने यूरेनियम को अफसूदा करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। और इस तरह क्या हुआ कि लोगों ने ये असल में अंदर खाते गैर एलानिया, गैर रस्मी, गैर हतमी नताइज के मुताबिक ये बात थी कि पाकिस्तान एटमी धमाका करने की ताकत रखता है, एटमी ताकत बन चुका है, लेकिन उसका धमाका करके वो क्या उसे कहते हैं कि एलानिया एटमी ताकत नहीं है, लेकिन अंदर खाते था। मुझे उस एक बात याद आ रही है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको करूं, अगर आप तवज्जो हो तो। ज़िया-उल-हक साहब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोनों सरहदों पर फ़ौजी ताकतें खड़ी थी, यानी कि फ़ौज जो है दोनों सरहदों पर मौजूद थी। लेकिन जो इंडिया में एक क्रिकेट मैच हुआ, ज़िया-उल-हक साहब बड़े ज़ीरक इंसान थे, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी करते हुए वहाँ पहुँच गए मैच देखने। और राजीव गांधी उस वक़्त, उनका जो इंदिरा गांधी का बेटा था, वो उस वक़्त वहाँ क्या था, बेटा आप बैठ जाएं, दोबारा ना उठिएगा, बेटा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को और आइंदा ख्याल रखिएगा जी। बात हो रही थी राजीव गांधी को, उन्होंने साथ बैठे बैठे कहा कि आप अपनी फ़ौजें सरहदों से पीछे हटा लें, वरना मैं वहाँ जाऊँगा और जाते ही जो पहला हुक्म देना है वो बटन मेरे इख्तियार में है, और मैंने पहला जो बम है वो दिल्ली पर फेंकना है, और इसी तरह मुख्तलिफ बम जो हैं इकट्ठे आप पर फेंके जाएंगे। अगर आपने भी जवाबी कार्रवाई कर ली तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान है, और 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मुसलमान कौम रहेगी, पाकिस्तान का नाम लेने वाले मौजूद रहेंगे, लेकिन कहीं भी इंडिया मौजूद नहीं है,
कहीं भी इंडिया और जगह पे नहीं है। पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी फैले हुए हैं और पाकिस्तान मौजूद है। तो मुसलमान तो फिर भी मौजूद रहेंगे, लेकिन हिंदू को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और अभी वो ये बात करके उठा नहीं था कि राजीव गांधी ने पहले जो है वो ऐलान किया, और अभी उन्होंने कहा कि तैयारा जो है मेरा वहाँ पहुँचने से पहले अपनी फ़ौजें पीछे कर लेना। तो उन्होंने सरहदों से फ़ौजें पीछे कर ली थी। ये क्या ताकत थी? ये ताकत थी एटमी ताकत होने की ताकत। ये किस चीज़ की ताकत थी कि अब हम भी एटमी ताकत है। अगर आप पाकिस्तान पर एटमी हमला करेंगे तो हम उससे पहले यहाँ हमला करके पूरी सफ़ेद दुनिया से तमाम हिंदुओं को मिटा देंगे। मुसलमान तो फिर भी मौजूद रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का वजूद पूरी दुनिया में मौजूद नहीं होगा। बहरहाल 1998 में, उससे पहले पाकिस्तान और भारत ने अपने जोहरी प्रोग्राम के एक दूसरे से खुफिया रखा था, मगर भारत ने 1974 में धमाका करके दुनिया को बता दिया कि वह एटमी कुव्वत है। इससे पता चल गया ना। अमेरिका ने इस रवैये से नज़रें चुरा ली थी, मगर जब पाकिस्तान ने इस मैदान में कदम रखा तो उसे प्रेसलर तरमीम की पाबंदियों में जकड़ दिया गया। ये प्रेसलर क्या है? प्रेसलर असल में उस वक्त की जो सेनेट में जिसने पेश की थी ये बात, बेटा ये जो है ना, इसको दोबारा नहीं आवाज़ आए। प्रेसलर ने चूँकि ये तरमीम पेश की थी सेनेट में, एक सेनेटर था, तो इसलिए इसको प्रेसलर तरमीम का नाम दिया गया। इस तरमीम को प्रेसलर तरमीम कहा जाता है। 1998 में भारत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आई। अब दोबारा वही है। ये मोदी की जो कंपनी है ना, मोदी की जो क्या उसे कहते हैं, गवर्नमेंट है, मोदी की जो सरकारी जो सियासी पार्टी है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, और यही अब दोबारा आ गई है। भारत की बर्तरी का सक्का जमाने के लिए 11 मई 1998 को पोखरान राजस्थान में 5 एटमी धमाके किए। इसने दोबारा कर दिए 1974 के बाद दोबारा कब किए? 11 मई 1998 को। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भारतीय जारजियत का जवाब देने से मना कर दिया। अब उसने फ़ोन किया बाकायदा। ये कौन था उस वक़्त अमेरिका का सदर? बिल क्लिंटन। बेटा आप खड़े हो जाएं कुर्सी पर। जी बेटा आप खड़े हो जाएं, मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े। और धमकी दी कि पाकिस्तान ने जवाबी धमाके दिए तो उसकी इक़्तिसादी पाबंदियाँ, इक़्तिसादी जो इमदाद है उसको बंद कर दिया जाएगा। मगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन अमरीकी सदर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने अवाम के मुताबिक अखलाकी जुर्रत और गैरत का मुजाहरा करते हुए 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागी पहाड़ में भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 7 धमाके कर दिए। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलमी इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। चूँकि चूही चागी के पहाड़ों में अल्लाह अकबर का नारा गूंजा, पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया और दुश्मन का गरूर खाक में मिल गया। जी बेटा, इसीलिए हम यौम तकबीर जो है वो 28 मई को मनाते हैं। जी बेटा आप बताएंगे कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए थे? बेटा आप लोगों की तवज्जो अगर हो तो आप, जी बेटा कब किए थे? अच्छा प्रेसलर तरमीम क्या है? जी बेटा प्रेसलर तरमीम क्या है? बेटा आप बैठ जाएं और दोबारा नहीं बोलेंगे। आप बकवास कर रहे हैं और मैं कैमरे के अंदर आपको फेंक